दोस्तों, जीवन में एक बार कभी ना कभी प्यार हर इंसान को जरूर होता है। शायद आपको भी कभी ना कभी किसी ना किसी से हुआ होगा। अब ये बात अलग है उस प्यार का अंजाम क्या हो। कई लोगों का प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है, शादी के पवित्र बंधन में बन के सारी जिंदगी साथ गुजारते हैं। कई लोगों का प्यार जो होता है वह किसी ना किसी कारणवश अधूरा रह जाता है और वह मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। ऐसे ऐसे पागल प्रेमियों से ये दुनिया भरी पड़ी है जिन्होंने सच्चे प्यार की खातिर, अपने प्यार की खातिर बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं, बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। वह सब कुछ कर गुजरने को तैयार होते हैं उस व्यक्ति के लिए जिससे वह प्यार करते हैं। रुपया क्या और पैसा क्या, अपनी जान देने से भी पीछे नहीं चुकते दोस्तों। लेकिन जब उस प्यार की, उस मोहब्बत की असलियत जब नी करके सामने आती है कि जिसके लिए एक इंसान अपना सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा था या सब कुछ लुटा चुका होता है, अपनी जान तक लुटाने से वह पीछे नहीं हटना चाहता और जब उसके पीछे का सच कुछ और ही होता है दोस्तों, तो इंसान की आत्मा तड़प जाती है। ऐसी ही एक आपको अंदर तक झकझोर देने वाली कहानी आज मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। इसे सुनने के बाद आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही दिल को हिला देने वाली एक कहानी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसे सुनने के बाद हर कोई इंसान प्यार करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप वीडियो कहां से देख रहे थे, कहां से सुन रहे थे। आइए चलते हैं कहानी पर। विनय प्रताप सिंह, उम्र 60 साल, पैसे से सरकारी महकमे में एक क्लास 1 ऑफिसर, रहने वाले हिमाचल प्रदेश मंडी के थे। लेकिन उनकी जो नौकरी थी वह उत्तर प्रदेश में थी। बस 2-4 दिनों में ही रिटायर होने वाले थे। परिवार की अगर बात की जाए तो पत्नी का काफी पहले ही देहांत हो चुका था। 10 से 15 साल पहले ही पत्नी का देहांत हो चुका था। एक बेटा था जो कि अपनी बहू के साथ मुंबई सेटल हो चुका था, वहां एक IT कंपनी में जॉब करता था। बहू भी वहीं जॉब करती थी। यह रहते थे लखनऊ में और बेटा और बहू रहा करते थे मुंबई में। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है रिटायरमेंट वाला और जो विनय प्रताप सिंह होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद वो चले जाते हैं अपने गांव हिमाचल प्रदेश मंडी। अब मंडी जाने के बाद होता क्या है कि उनके जो बेटा और बहू है, बेटा और बहू आते हैं मंडी उनसे मिलने और उन्हें कहता है बेटा कि पापा अब आप रिटायर भी हो चुके हैं, आप चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए, यहाँ आप अकेले क्या करेंगे। तो विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा, यहाँ अपना घर है, अपने लोग हैं, सारे रिश्ते नातेदार भी ये यहीं पे हैं, मेरे पुराने दोस्त सब यहीं पे हैं। अब मैं अपनी यहाँ की जिंदगी जो मैं यहाँ छोड़ कर के गया था अब मैं उसको वापस से जीना चाहता हूँ। अब मैं अपनी आगे की बची कुची जिंदगी अपने दिन यहीं रहकर काटूं, मैं अपनी लाइफ यहीं पर जीऊंगा, तुम मेरे टेंशन ना लो, मैं खुद को संभाल लूंगा, मैं उतना सक्षम हूँ, तुम जाओ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। बेटे के लाख मनाने पर भी वह मानते नहीं। बेटा और बहू जो है वापस मुंबई लौट आते हैं। अब विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वो अकेले ही रहने लगते हैं। अपना रूटीन बना लिया था, सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, द पार्क में जाना, गार्डन में जाना, टहलना, वहां पर कुछ पुराने लोग मिल जाते थे उनसे बातें चीतें करना, उसके बाद घर आ जाना, घर आकर अपना ब्रेकफास्ट खाना पहले पहले खुद करने लगे, फिर एक मेड रख ली जो उनका खाना इत्यादि बना दिया करती थी। बस फिर टीवी देखते, मोबाइल चलाते, इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, अकेलापन जो है वह इंसान पर भारी पड़ता ही पड़ता है। इंसान कितना भी कोशिश कर ले खुद को व्यस्त रखने की, लेकिन वाले कितने ही दिन काम आएंगे। जो दोस्त यार थे वो सुबह सुबह गार्डन में, पार्क में मिलते या शाम को मिलते, सारा दिन वो भी नहीं मिल पाते थे। और उसके बाद इंसान अगर घर में अकेला पड़े पड़े टीवी देखेगा भी तो कितना देखेगा, क्या देखेगा। एक समय आने के बाद उससे भी इंसान बोर होने लगता है। वही विनय प्रताप सिंह के साथ भी हो रहा था, वो अब होने लगे थे। लेकिन वो इस उम्र में भी उनके अंदर जो जिज्ञासा थी वह वो सब कुछ वो कर लेना चाहते थे जो उन्होंने आज तक किया नहीं था जब तक वो नौकरी में थे। पत्नी का देहांत होने के बाद भी नौकरी में इस कदर से वह व्यस्त रहे, इतने बिजी रहे कि उन्हें उतना ज्यादा मिस करने का कभी समय ही नहीं मिला। या ये खालीपन जो आज उन्हें खाने को दौड़ रहा था, उस समय उनके पास इतना वक्त ही नहीं था कि उन्हें खालीपन काटने को आता। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि अकेले जीवन जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो अब अपना टाइम पास करने के नए नए तरीके खोजने लगे थे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा आई लिया दोस्तों, लेटेस्ट मॉडल का, और वो लेने के बाद अब वो उसमें सारे सोशल मीडिया के साइट्स भी ओपन करने लगे। उन्होंने अपना संगीत फेसबुक्स उसमें डाल दी थी। रिश्ते नातेदार अब उन्हें फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजने लगे या एक्सेप्ट करने लगे, उस पर भी इनका टाइम पास होता। अब इन्हें अननोन लोगों की भी रिक्वेस्ट आने लगी थी। इसी प्रकार से ये देखते हैं कि इन्हें एक लड़की की रिक्वेस्ट आई हुई होती है। वह जब उस लड़की की प्रोफाइल को ओपन कर करके देखते हैं तो लड़की तो इंडियन थी, लेकिन वह
लड़की इस वक्त रह रही होती है कनाडा में। जो उसमें जितनी भी पिक्चर्स सब कुछ जो भी डाला हुआ था वह सब देखकर समझ में आ रहा था कि लड़की कनाडा में रहती है, लेकिन लड़की इंडियन थी और लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी। उम्र होगी 19 से 20 साल। काफी सोच विचार करने के बाद विनय प्रताप सिंह जो होते हैं उस लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद लड़की कुछ देर के बाद लड़की से जब कोई अपने देश का व्यक्ति, नया व्यक्ति हमें मिलता है और हमारी उससे दोस्ती होती है तो बहुत अच्छा लगता है। विनय प्रताप सिंह को भी उस लड़की से बात करना अच्छा लग रहा था। दोस्तों, इस प्रकार दोनों की बातचीत शुरू होती। लड़की जो होती है वो विनय प्रताप सिंह को बताती है कि वो भी इंडियन ही है, वो इंडिया की ही रहने वाली है और हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा की ही वो निवासी है, लेकिन इस वक्त वह कनाडा में है, अपने अंकल के पास रह रही है। जब विनय प्रताप सिंह उससे आगे कुछ पूछते हैं तो बताती है मेरी माँ का देहांत तो बचपन में हो गया था और मेरे पिताजी जो है वो अभी 2 साल पहले एक्सपायर हुए, तो उसके बाद मेरा वहाँ कोई रहा नहीं, तो वहाँ की अपनी सारी प्रॉपर्टीज जो थी सब बेच के मेरे अंकल जो है वो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया, तो मैं कनाडा में अपने अंकल के साथ ही रह रही हूँ। अब विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वो भी अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं लड़की को। लड़की का नाम था दोस्तों सोनिया। अब सोनिया और विनय प्रताप सिंह की बातचीत होने लगती है, रोज होने लगती है, घंटों दोनों में चैट होने लगती है। अब तो दोनों को एक दूसरे की इतनी आदत पड़ गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। 15 से 20 दिन तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक दोनों घंटों फोन में लगे रहते और अब इन्होंने अपना व्हाट्सएप टू दिन के बाद विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वह सोनिया से अचानक से डिमांड रख देते हैं कि मुझे तुम्हें देखना है वीडियो कॉल पर। तो उसके बाद सोनिया जो होती है वह भी नानू को नहीं करती और वीडियो कॉल पर वो विनय प्रताप सिंह से रूबरू होती है। विनय प्रताप सिंह जब उसे वीडियो कॉल पर देखते हैं तो देखते के देखते रह जाते हैं, उनके अंदर वापस से उमंगे जवा होने लगती है। वह भूल जाते हैं कि वह 60 साल के हो चुके हैं, एक बूढ़े इंसान है, लेकिन जब सोनिया को उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए और उसकी काफी तारीफ करने लगे और मन ही मन वो अब सोनिया को चाहने लगे थे, लेकिन वह सोनिया से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे क्योंकि वो भी जानते थे कि उनकी उम्र क्या है और सोनिया उनसे काफी छोटी है। इसी तरह से 8 से 10 दिन और बीते थे कि उसी वक्त सोनिया जो होती है वह विनय प्रताप सिंह से कहती है कि उसे कुछ काम है और उस काम के सिलसिले में वह इंडिया आने वाली है। विनय प्रताप सिंह की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि सोनिया जो है वो इंडिया आ रही है और विनय प्रताप सिंह सोनिया से कहते हैं कि तुम जब भी इंडिया आओ तो तुम्हें मुझसे मिलना जरूर है। तो सोनिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं, अब मेरे तो जो कुछ भी है इंडिया में आप ही है, आपके सिवा तो मेरा इंडिया में अब कोई है भी नहीं। और एक हफ्ते के बाद की प्लानिंग होती है, टिकट्स होती है और सोनिया जो है वो इंडिया आती है। इंडिया आने के बाद वो विनय प्रताप सिंह से कहती पहले मैं अपना कुछ जरूरी जो काम है उसे पूरा करके कांगड़ा से आती हूँ और वापसी में मैं आपके पास मंडी आती हूँ और फिर आपसे मिलने के बाद में मैं वापस अपना कनाडा चली जाऊंगी। विनय प्रताप सिंह बहुत खुश थे, सोनिया का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आता है कि मैं मंडी में हूँ और विनय प्रताप सिंह जो है वो उसे लेने पहुंच जाते हैं और सोनिया को जब सामने देखते हैं सोनिया जो होती है उन्हें करीब जाती है और उन्हें गले से लगाती है, हक कर लेती है। विनय प्रताप सिंह के लिए सब कुछ बहुत नया था लेकिन बहुत खुशी देने वाला ये पल था। उसके बाद विनय प्रताप सिंह सोनिया को लेकर के अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद वह सोनिया से बहुत सारी बातें करते हैं। सोनिया भी उनसे इस तरीके से बातें कर रही थी जैसे वो जन्मों जन्म के दोनों साथी हो और उसके बाद सोनिया वहीं स्टे करती है और रात को डिनर के समय जो विनय प्रताप सिंह होते हैं वह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाते और सोनिया से कह देते हैं कि सोनिया देखो, पता नहीं मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं, तुम्हें तुम्हारे जीवन का पूरा अधिकार है, तुम चाहे इसे एक्सेप्ट कर सकती हो या चाहे इसे ठुकरा सकती हो, लेकिन बस इतनी गुजारिश रहेगी कि नाराज मत होना। तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना भी हो तो भी हम जैसे दोस्त थे हमेशा वैसे ही दोस्त बने रहेंगे, इस दोस्ती को कभी खत्म मत करना। सोनिया मुस्कुराती है और कहती है आप डरिए नहीं, मैं तो आपकी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। तो उसके बाद विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वो सोनिया से कहते हैं कि सोनिया मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे से प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन बस यही है कि मेरी उम्र आज 60 साल हो चुकी है और तुम हो मात्र 20 साल की, लेकिन मैं अपने दिल की बात तुमसे कहे बिना रह नहीं पाया, इसलिए मैंने मेरे दिल में जो भी था मैंने तुमसे बोल दिया। सोनिया के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, वो उठ खड़ी होती है और विनय प्रताप के पास जाती है और उनके पास जाने के बाद उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि विनय प्रताप जी, मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, आप
आपको मैं भी मन ही मन बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन बस यही एक चीज है जो मुझे भी रोक रही थी कि मेरी और आपकी उम्र में बहुत अंतर है। ये दुनिया वाले या समाज वाले ये हमें क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे। तो इस पर विनय प्रताप जो होते हैं वह कहते हैं कि सोनिया देखो, अगर ऐसा है और तुम्हें अगर इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मंजूर है, तो मैं तुम्हारी खातिर, अपने प्यार की खातिर सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस पर सोनिया कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आपके के साथ रहना है, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मुझे दुनिया वालों से क्या लेना देना। ये दुनिया ये समाज ये कोई हमें ले दे करके नहीं चलाते हैं, हमारी जिंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। इस अब दोनों की रजामंदी हो जाती है और दोस्तों उस रात सोनिया जो है विनय प्रताप के साथ हमबिस्तर हो जाती है, दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं और उसके बाद सोनिया 2 दिनों तक वही विनय प्रताप के साथ रहती है। वो दोनों वो सब कुछ करते हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका या एक पति पत्नी के बीच होता है और उसके बाद सोनिया जो है वो वापस वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दिल्ली से उसकी फ्लाइट थी कनाडा की और विनय प्रताप जो है वह उसे एयरपोर्ट पर छोड़ के वापस आ जाते हैं और उसके बाद सोनिया जो है वो कनाडा चली जाती है। अब इसी प्रकार से फोन में इनकी बातचीत चल रही थी दोस्तों। 15-20 दिन गुजर जाने के बाद अचानक से सोनिया का जो है वह मैसेज कॉल सब कुछ बंद हो जाता है। विनय प्रताप से किसी भी प्रकार से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, विनय प्रताप का और सोनिया का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार से 10 से 12 दिन बीत जाते हैं। विनय प्रताप जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था सोनिया तक पहुंचने का और उसके बिना उनसे रहा भी नहीं जा रहा था। 13वें दिन सोनिया का मैसेज आता है विनय प्रताप के साथ। विनय प्रताप जैसे ही मैसेज देखते हैं खुशी से उछल पड़ते हैं और हजारों सवाल एक साथ वो सोनिया पर दाग देते हैं। कहाँ थी, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही थी, क्या हुआ, सब ठीक तो है, तुम ठीक तो हो। उस पर सोनिया जो है वो कहती है कि ऐसा है विनय प्रताप जी की मेरे जो अंकल थे उन्हें एक हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इसी वजह से मैं ये सब ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी और ना आपसे बात हो पा रही थी और फाइनली मेरे अंकल नहीं बचे, उनका देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। तो विनय प्रताप जो होते हैं अपना दुख जाहिर करते हैं और उसके बाद सोनिया जो है वहां उधर से रो रही होती है तो विनय प्रताप उसे धास बनाते हैं। सोनिया कहती है अब मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ, यहाँ मेरे अंकल के सिवा मेरा कोई था नहीं और अंकल की प्रॉपर्टी यहाँ पर काफी बड़ी है और अब यहाँ के नियम और लॉस के हिसाब से मुझे उनकी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोकना होगा। अगर मैंने यह नहीं किया तो ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी। तो इस पर विनय प्रताप जो होते वो कहते तो इसमें दिक्कत क्या है, आप दावा पेश कर दीजिए। तो उसके लिए वो कहती है सोनिया की इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट वहां से लेकर के यहाँ सबमिट करने होंगे, तभी मैं अपना दावा पेश कर पाऊंगी कि मैं ही इनकी उत्तराधिकारी हूं। तो उसके बाद फिर वो कहती कि मैं अगले हफ्ते फिर से इंडिया आ रही हूं। तो विनय प्रताप जो होते हैं कहते हैं हाँ तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, हर जगह हर जो भी डॉक्यूमेंट तुम्हें लेने हैं मैं साथ चलूंगा। अब दोस्तों अगले हफ्ते जो दिन तय होता है सोनिया के आने का, सोनिया आ पहुंचती है और सोनिया एयरपोर्ट पर आ जाती है। ये जो विनय प्रताप सिंह जो थे ये दिल्ली जा पहुंचे थे, एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए फ्लाइट आने के बाद आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन सोनिया जो है वह बाहर नहीं आती। ये परेशान हो जाते हैं, काफी देर वेट करने के बाद ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते और कहीं कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक होटल लेकर होटल में स्टे कर लेते हैं। कुछ देर के बाद एक नंबर से फोन आता है विनय प्रताप के फोन पर और उस जब विनय प्रताप देखते हैं अननोन नंबर है, लेकिन वो रिसीव करते हैं। सामने से जब आवाज आती है तो वह आवाज सोनिया की थी। दोस्तों सोनिया उनसे कहती है कि मैं विनय प्रताप जी मैं आ तो चुकी हूँ एयरपोर्ट, लेकिन विनय प्रताप कहते हैं मैं 2 घंटा तुम्हारा वेट किया वहां पर लेकिन तुम आए नहीं। तो सोनिया कहती है मुझे कस्टम वालों ने यही रोक लिया है क्योंकि मैं जो है अपना सारा गोल्ड जो में मेरे पास गोल्ड था वहां पहनकर और अंकल के घर में जो गोल्ड रखा था वो गोल्ड मैं साथ लेकर आई थी, क्योंकि घर पर कोई है नहीं, मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ आऊंगी तो वहां पर चोरी होने का डर था, इसलिए मैं सारा गोल्ड जो है वो साथ लेकर के आई थी और अब मुझे कस्टम वालों ने ये रोक लिया है क्योंकि मुझे इतनी जानकारी थी नहीं कि कितना गोल्ड हम ला सकते हैं और कितना नहीं ला सकते, तो अब ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। तो विनय प्रताप सिंह कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, वहां किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। तो सोनिया जो है वहां एक अधिकारी से उनकी बात कराती है। तो कस्टम अधिकारी कहते हैं कि जी देखिए ऐसा है, इन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लेकर के आया है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये गोल्ड रिलीज नहीं कर सकते, ना इन्हें रिलीज कर सकते हैं। तो जो विनय प्रताप होते हैं आप बताइए क्या फाइन लगेगा, जो भी होगा हम फाइन पे हम वो फाइन भरने के लिए तैयार है, लेकिन आप इन्हें रिलीज कर दीजिए और इनका गोल्ड भी रिलीज कर दीजिए। तो वो जो अधिकारी
होता है वो कहता है आप 10 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद 10 मिनट बाद जब विनय प्रताप की बात होती है तो वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि 50 लाख रुपए का इन पर फाइन बनेगा, इन पर ड्यूटी बनती है, वो जो ड्यूटी इन्हें भरनी पड़ेगी 65 लाख की, उसके बाद ही हम इनको इनका गोल्ड को रिलीज कर पाएंगे। विनय प्रताप सिंह सोनिया से कहते हैं तुम टेंशन ना लो, आधे घंटे के अंदर मैं 65 लाख ट्रांसफर करता हूं। और विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वो आधे घंटे के अंदर 65 लाख उनके दिए गए नंबर पर ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद भी सोनिया से कुछ देर बात नहीं हो पाने के बाद जैसे वो फिर से परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर से सोनिया का फोन आता है और सोनिया उनसे कहती है कि सर कस्टम से तो मैं रिलीज हो गई, लेकिन आपने जो 65 लाख मुझे आपने जो इमीडिएट 65 लाख आधे घंटे के अंदर ट्रांसफर किया, पता नहीं ये लोग मुझ पर किस प्रकार से शक कर रहे हैं कि इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जिसे ईडी कहा जाता है दोस्तों जो आजकल बहुत चर्चा में होती है, आप देखते होंगे टीवी में, ईडी को इन्होंने बुला लिया है और ईडी के ऑफिसर्स यहां पर आ पहुंचे हैं और ये मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इवॉल्व हो, तुम ये गोल्ड लेकर आए, इसके बाद तुमने इमीडिएट आधे घंटे में 65 लाख पेड कर दिए, तुम ये पैसे कहां से लाए। वो कहते हैं कि तुम मेरी उनसे भी बात कराओ और जब उनसे भी बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि सर इस प्रकार से ऐसा ऐसा है और इसमें इतना पैसा लगेगा 105 लाख। वो जो होते हैं वो 105 लाख वो उससे डलवा लेते हैं और विनय प्रताप सिंह 105 लाख डाल देते हैं। 105 लाख डालने उस अकाउंट में डालने के बाद उसके बाद वो लोग सोनिया को रिलीज करते हैं और सोनिया जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आती है। विनय प्रताप सिंह उसको लेने के लिए जा पहुंचे थे, वह दौड़कर आती हुई विनय प्रताप सिंह के सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। विनय प्रताप सिंह उसे धास बनाते हैं कि टेंशन ना लो, मैं हूं ना, जब तक मैं तुम्हारी जीवन में हूं मेरे होते तुम्हें तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद दोनों वहां से कार से निकल जाते हैं। बाय रोड वो अपने गांव आ पहुंचते हैं मंडी और मंडी आने के बाद अगले दिन वो कानगढ़ जाते हैं और इस सोनिया को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो संबंधित ऑफिस में जाकर वो कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर देती है और वो डॉक्यूमेंट लेने के बाद 2-3 दिन वो लोग वहीं कानगढ़ा में रुकते हैं। उसके बाद वो वापस मंडी आ जाते हैं। मंडी में आने के बाद 2 से 3 दिन तक सोनिया जो होती है वो विनय प्रताप सिंह के साथ रहती है और उसके बाद फिर से वो कनाडा के लिए निकल जाती है, रवाना हो जाती है दोस्तों। और वहां जाने के बाद 1 हफ्ते तक इन दोनों के फोन पर बातचीत होती रहती है और 1 हफ्ते बाद जब रात को सोनिया का फोन आता है विनय प्रताप सिंह को वीडियो कॉल, और विनय प्रताप सिंह जब वीडियो कॉल रिसीव करते हैं तो सोनिया जो होती है वो काफी रो रही होती है। अब विनय प्रताप सिंह उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। उसे रोती देखो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उसे इतना प्यार करने लगे थे दोस्तों, इतना चाहने लगे थे, वो सब लोक लाज मर्यादा सब भूल गए थे कि अपनी उम्र का लिहाज भी उन्होंने नहीं किया, ना अपनी क्या वो सोच ही नहीं रहे थे कि मेरी क्या उम्र है, इस लड़की की क्या उम्र है, लेकिन बस वह प्यार ये सब नहीं देखता दोस्तों। प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती, जात पात नहीं देखी जाती, अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। यही हाल विनय प्रताप के साथ था। विनय प्रताप जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, वो सोनिया जो है वो विनय प्रताप से कहती है कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन इतने कड़क हैं, इतने अलग टाइप के हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ, मैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुकी हूँ। अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वह उन्होंने जो वैल्यूएशन निकाली है अंकल की प्रॉपर्टी वो रुपए करोड़ उसकी वैल्यूएशन आ रही है और उसके हिसाब से यहाँ के हिसाब से वो मुझसे स्टैंप ड्यूटी के पैसे भरने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं, मैं कहाँ से स्टैंप ड्यूटी भरूं। और उनका कहना है कि ये स्टैंप ड्यूटी भरने के बाद ही ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से ट्रांसफर होगी, उसके बाद ही तुम इस पर अपना राइट बता सकती हो या इसे बेच सकती हो, फिर तुम्हें जो करना है करो। तो जब विनय प्रताप सिंह उससे पूछते हैं कि कितनी स्टैंप ड्यूटी है तो वो जो होती है सोनिया उससे कहती है कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 75 लाख रब जो है वो यहाँ की स्टैंप ड्यूटी होती है। विनय प्रताप सिंह थोड़े से आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते, कहते रुपए लाख रब। तब उस पर सोनिया कहती है हाँ विनय जी, इंडियन रुपीस के हिसाब से रुपए लाख रब है, लेकिन इंडियन रुपीस के हिसाब से यह जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी कीमत रुपए करोड़ रुपए है। विनय प्रताप जी, अगर ये 75 लाख अगर मैं नहीं भर पाई तो ये 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं रास्ते पे आ जाऊंगी इंडिया को। तो सब कुछ बेचकर मैं यहाँ आ गई थी, जो था सब अंकल के पास था, अब अंकल तो चले गए, अब मैं अगर ये 75 लाख नहीं भर पाई तो ये पैसे मेरे 15 करोड़ चले जाएंगे। उस पर जो विनय प्रताप होते हैं वो कहते हैं
टेंशन ना लो तुम, मुझे कल तक का टाइम दो, कल शाम तक मैं व्यवस्था करता हूँ और कल शाम को हम वो पैसे तुम जहाँ बोलो आई वहां पर डलवा देंगे। सोनिया जो होती है वो रोने लगती है और कहती है आप भगवान बनकर के मेरे जीवन में आए हो, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। विनय प्रताप कहते वो मिलाने वाला ऊपर वाला है, उसने भी कुछ सोच समझ के ही हमें मिलाया होगा, तुम्हें मेरे बुढ़ापे का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मुसीबत का साथी बनाया। इतना कह करके दोनों का फोन कट हो जाता है। अगले दिन विनय प्रताप सिंह जो होते हैं अपनी सारी जीवन भर की कमाई, अपनी एफडी, अपने पास रखा गोल्ड, अपनी प्रॉपर्टी जो भी था सब बेच बाच करके बड़े मुश्किल से रुपए लाख जुटा पाते हैं। दोस्तों रुपए लाख फिर भी कम पड़ रहे थे, वह अपने बेटे को कॉल करते हैं और अपने बेटे से रुपए लाख की डिमांड करते हैं। बेटा कहता है पापा पैसे तो मैं अभी डालता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऐसी क्या बात हो गई, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना, मुझे बताइए। और आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे हैं, उसके बावजूद भी अभी आपको मुझसे पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी। विनय प्रताप सिंह गुस्सा होने लगते हैं तो बेटा ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और रुपए लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से रुपए लाख विनय प्रताप सिंह सोनिया के दिए गए अकाउंट नंबर पर विनय प्रताप सिंह जो है वह रुपए लाख ट्रांसफर कर देते हैं दोस्तों। और वह रुपए लाख ट्रांसफर करने के बाद उसके बाद से सोनिया के सारे सोशल मीडिया अकाउंट, सोनिया का फोन नंबर सब कुछ बंद हो जाता है दोस्तों, ना उसका एफबी अकाउंट था ना उसका, सब कुछ गायब हो चुका था। विनय प्रताप सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह अभी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ऐसा ही लग रहा था सोनिया अभी कॉल करेगी, सोनिया अभी मैसेज करेगी, लेकिन सोनिया कहीं दिख नहीं पा रही थी। वो उस दिशा में सोच ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया था। उनके साथ इमोशनल फ्रॉड तो हुआ ही था दोस्तों, इकोनॉमिकल फ्रॉड इतना बड़ा हुआ था, उन्हें हर तरीके से लूट लिया गया था, उनके जज्बातों से खेला गया था और रुपया पैसा तो लूट ही लिया गया था। लेकिन उन्हें जब इस बात का एहसास होता है, 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और जब सोनिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो उन्हें एहसास होने लगता है कि वो उनके साथ धोखा हुआ है, 420 हुई है और वो लुट चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस इंसान को पैसा जाने का गम नहीं था, उस इंसान को गम था तो सोनिया के जाने का। सोनिया ने जो उनके साथ इतना बड़ा गेम खेला, उन्हें धोखा दिया, उनसे झूठ बोला, उस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा गम था। और उसके बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, उसी घुटन में जीने लगते हैं। 810 दिन से जब अपने पिताजी से बात नहीं हो पाती तो बेटा जो है इमीडिएट मुंबई से आ पहुंचता है मंडी, और आकर के जब अपने पापा की हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। और जब वो अपने पापा से पूछता है कि क्या हुआ तो उसके पिताजी जो होते हैं विनय प्रताप सिंह वो सारी का कहानी जो है वो अपने बेटे को कह सुनाते हैं। उसके बाद जो बेटा होता है वो कहता है पापा चलिए थाने में जाकर एफआईआर करते हैं। तो विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करवानी कोई एफआईआर, रुपया पैसा गया मैंने यही कमाया था यही चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी जरूरतें ही कितनी है, मेरे दिन कट जाएंगे, लेकिन मेरे साथ जो उसने धोखा किया है शायद मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते दोस्तों। तो उनका जो बेटा होता है वो जा पहुंचता है संबंधित पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां के एसएचओ को सिंह साहब को सारी बातें वो कह सुनाता है, उन्हें मैटर काफी गंभीर लगता है। उसके बाद वो जो थानेदार साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि आप उन्हें तो लेके आइए, जो विक्टिम है एफआईआर दर्ज कैसे होगी। तो वो उन्हें बताता है कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और वो तो आने के लिए तैयार नहीं है, आप ही चलिए। तो थाना एसएचओ जो होते हैं वह मामले की गंभीरता को समझते हुए कहते हैं ठीक है चलते हैं। थाना एसएचओ उनके बेटे के साथ और अपने दलबल के साथ जा पहुंचते हैं उनके बंगले पर। लेकिन जब उनके बंगले पर जाकर वो पहुंचते हैं और जब उनका बेटा डोरबेल बजाता है तो काफी बार डोरबेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता दोस्तों, पता नहीं किस वजह से विजय प्रताप सिंह जो थे वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, काफी आवाज दी जाती है नहीं खोलते। उसके बाद जो थाना एसएचओ होते हैं अपने सिपाही से दरवाजा तोड़ने का उसे निर्देश देते हैं और काफी मशक्कत के बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है क्योंकि दरवाजा काफी मजबूत था दोस्तों। और दरवाजा तोड़ने के बाद जब वो लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं ड्राइंग रूम खाली पड़ा था, और जब वो जाकर के विनय प्रताप सिंह के कमरे में जाकर के देखते हैं दोस्तों तो विनय प्रताप सिंह जो होते हैं वह अपने कमरे में लगे पंखे से इस वक्त फांसी पर झूल रहे होते हैं दोस्तों। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और वहां पर बल पर वो अपना एक सुसाइड नोट छोड़ कर के गए थे, और सुसाइड नोट में वो लिख कर के गए थे कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, अगर मेरा बेटा एफआईआर भी करता है और सोनिया पकड़ी भी जाती है तो मेरी यह प्रशासन से गुजारिश है कि सोनिया पर कोई कार्रवाई ना की जाए, उसे जेल में ना डाला जाए, उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं सोनिया ने भले ही मेरे साथ जो किया है लेकिन मैं सोनिया से बहुत प्यार करता था और प्यार करता हूं।
ना जाने समाज की नज़रों में मैं कितना गुनहगार हूँ। समाज शायद मुझे अच्छी नज़रों से ना देखे, मेरे बारे में आना बातें भी करे मेरे जाने के बाद, लेकिन जो भी है मैं सोनिया से प्यार करने लगा था और बहुत प्यार करता था, इसलिए मेरा पैसा गया, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर वह पकड़ी भी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, उसे छोड़ दिया जाए। वो लेटर पढ़ने के बाद उनका बेटा फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा ही क्या, वहाँ जितने लोग थे सबकी आंखों में आंसू थे कि ऐसा भी इंसान दुनिया में हो सकता है। सोचिए दोस्तों, 90 लाख 55 लाख रुपए किसको कहा जाता है। आज के जीवन में हमारी तुम्हारी कई लोगों के सपना होता है दोस्तों लाखों रुपए कमाना, पूरा जिंदगी हम लोग घिसते रह जाते हैं लेकिन इतने रुपए नहीं कमा, सॉरी दोस्तों, इतने रुपए नहीं कमा पाते। और उस व्यक्ति ने अपनी सारी जीवन भर की कमाई सब कुछ उस लड़की को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से, भरोसे की वजह से, और उस लड़की ने इतना बड़ा धोखा दिया। खैर अब ये सब हो चुका था। विनय प्रताप सिंह जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, FIR भी दर्ज हुई, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, सब कुछ फेक था। जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, अकाउंट पर जो एड्रेस था वह भी फेक, जिस नंबर से ID बनाई गई थी, बात होती थी, सब कुछ फेक। आज इंटरनेट का जमाना है, इंडिया में बैठकर फॉरेन के नंबर से बात कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए अच्छी है उतनी घातक भी है दोस्तों। सब कुछ तो चला गया, बस बात इतनी सी है दोस्तों। सोचिए जरूर आपको क्या लगता है। देखो प्यार कितना अच्छा शब्द है, कितनी अच्छी चीज है, उसके नाम से कितनी अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी धंधा बना लिया है, इसको बिजनेस बना लिया है। और आजकल प्यार के नाम पर ही इतना धोखा, इतना फरेब, कहीं पैसे का फरेब, कहीं चीटिंग, बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है? कहानी आपको कैसी लगी? मेरा तो मन काफी दुखी हुआ जब यह कहानी मेरे सामने आई थी। आपका जो भी कहना है दोस्तों कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। कहानी कहाँ से देख रहे थे, कहाँ से सुन रहे थे, ये भी बता करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा दोस्तों। कल फिर आऊंगा दोस्तों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।